तुम्हारी बॉडी बनाने की जिद तुम्हारे को ख़त्म कर देगी। तुम्हारे शॉर्टकट्स लेने की जिद, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने की जिद तुम्हारे को ख़त्म कर देगी। रिश्तेदार आएंगे, हाथ जोड़ के चले जाएंगे, फोटो पे तुम्हारे हार होगा और इंटरनेट पे लिख देंगे RI। अगर बॉडी नहीं है सही तो फिर वो मतलब नहीं ना, मतलब नहीं है तो भाई बहुत ही अलग लाओ भाई तो बात अलग है। अब तुम देख लो कहीं ना कहीं, जैसे ये इसने खुद कम्पीट किया हुआ है, ठीक है, तरुण गिल ने। हाँ खुद लोकल शो भी हाँ, खेले थे उसमें। मतलब हालांकि अब ये अगर उसकी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही प्रमोट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से वो शो कर रहा है कि अब पहले तुम मतलब खैर देखो, दुनिया तो भाई जाहिर सी बात है, तुम उसको अच्छा दिखाओगे तो वो अच्छा बोलेगी, उसको बुरा दिखाओगे तो वो बुरा बोलेगी, ठीक, लेकिन बोलेगी जरूर। अब बोलेगी कैसे भाई, जाहिर सी बात, जब देखेगी उससे तुम्हारा व्यू आ रहा है। अब तुम्हें खाली व्यूज से मतलब है, उस टाइम में तुमको व्यूज से मतलब था, क्यों तुम दारू दिखा रहे थे। भाई कौन बॉडी बिल्डर है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मतलब अच्छा बॉडी बिल्डर, मतलब जिसके लिए बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली में बहुत बड़ा, मतलब हाँ, उसके लिए मतलब एक भगवान के तरीके, ठीक है, गलत चीज कभी नहीं बताएगा। अब भाई तुम ये दिखा रहे हो कि दारू, ये लो दारू पी के, वाइग्रा खा के, दारू में प्रोटीन डालो, दारू में प्रोटीन डालो, पियो। अब भाई तुम ये करोगे तो भाई जाहिर सी बात है ना भाई, ऐसे तो डॉक्टर भी बोलता है भाई ये दवा इस तरीके से लेना वरना दिक्कत हो जाएगी। वो बोलते हैं ना एक पैरासाइट फेम, कि मतलब तुम अच्छी तरीके से फेमस नहीं हो पा रहे, तुम बुरी तरीके से फेमस हो जाओ, तुम उल्टी चीजें दिखाओ तो लोग तुम्हें आएंगे, गाली देने आएंगे, कमेंट करेंगे, तुम्हारा एंगेजमेंट बढ़ेगी, कहीं से तुम वायरल हो गए। वही ये चीज है। वही अब तुम उस चीज को तुम्हारा थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ गए, अब तुम आगे उसको बुरा बोल रहे हो, तुम यहाँ से फिर अब सिंपैथी बटोरोगे। हाँ, मतलब ये तो वो वही बात हो गई ना कि भैया वो एक होता नहीं, कंपटीशन का एग्जाम देने नहीं जाते हैं जो लोग, कि भैया मैं भी ये डॉक्टर बनूंगा, वो भी डॉक्टर बनेगा, बने जब निकाल नहीं पाए तो अरे डॉक्टरी लाइन बेकार होती है यार भाई, बहुत लूटते हैं। अब जो डॉक्टर बन गए हैं वो तो भाई कम से कम जो कर रहे, इसका मतलब तुमने उस टाइम सीरियस कॉम्पीट नहीं किया था, रिस्पेक्ट कभी करी नहीं तुमने, कभी करी नहीं। तुम दारू पी करोगे तो आज तुम्हारे लगेंगे ही। अब भाई यही सब चीजें हैं, जाहिर सी बात है। अब हमने कोई बहुत बड़ा कम्पीट तो किया नहीं, बहुत बड़ा कोई शो तो खेला नहीं, लेकिन अगर आज हमने सोचा है कि मुझे शिद्दत से बॉडी बिल्डिंग करनी है तो भाई तकलीफ होती है देख के कि भाई तुम बॉडी बिल्डिंग को इस तरीके से क्यों दिखा रहे हो, क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब जो सच में सीरियसली करना चाहता है वो भी नहीं करेगा, ठीक है। अब कल को भाई, अब आज के टाइम पे सोशल मीडिया तो ऐसा है कि 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक को चलाना है। अब भाई मेरे पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, ठीक है, वो अगर ये चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है देखेंगे, देख के ही बोलेंगे अरे वाह तुम भी यही कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ भी यही होगा, ठीक। हालांकि लोगों के दिमाग में पहले से नेगेटिव इफेक्ट है, उसको बस ट्रिगर करना है, एक पॉइंट मिल जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा। हालांकि इस पूरी इंडस्ट्री में 2 तरीके के लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो स्टेरॉइड यूज करते हैं। वो जो भी इनको प्रॉब्लम होती है उनको मालूम होता है, ठीक है, कि अगर ये प्रॉब्लम तो वो इसीलिए वो प्रिकॉशंस लेते हैं। फिर तरुण गिल कौन से प्रोफेशनल के पास गए? हाँ, भाई इन्होंने पहले एक नूर करके थे, वो भी ऐसे क्या बोलते हैं ब्रो साइंस वाले आते हैं, इससे कोई दूसरा ट्रेनर पकड़ा, वो भी कोई बहुत उसको कोई नॉलेज नहीं, तुम किसी नॉलेजेबल पास गए नहीं, जो उसने पढ़ा हो, जिसको साइंस को समझता हो, बॉडी टाइप को समझता हो, तुम उसके पास गए नहीं, तुमने ऊपर चीजें करी, खराब हो गया, तुम आगे बुराई करने। और कितने बॉडी बिल्डर्स हैं जो आज भी जीवित हैं, अच्छी लाइफ अपनी सस्टेन कर रहे हैं। यही हमने बोला, उन्होंने कंपटीशन भी करा, यही हमने बोला कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको पॉजिटिव चीज दिखाऊंगा कि अगर इस तरीके से भी चीजें होती हैं तो हम इस तरीके से करेंगे ना, हम दारू पी के थोड़ा ना करेंगे। हम कितने IFB प्रो हैं, कितने अच्छे यतिंदर सिंह ले लो, ठीक है, ये सब ऐसे हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग मतलब भगवान, और ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो भाई मैसेज ये है कि मतलब हम भी यही, जो भी देखेगा उसको यही बोलेंगे कि भाई जो आने वाला बॉडी बिल्डर जो करना चाहता है, जो न्यू कमर है, जो 15, 16, 17 साल के 18 साल जो करना चाहता है, वो करे सही नॉलेज पे, ठीक है, और 100% दे के, ठीक है, फेक चीजों में ना पड़े, जल्दी के पीछे ना पड़े। हाँ, पहले अपने आप को नेचुरली पहले पुश करो, पहले एक्सरसाइज करते तुम समझ जाओगे तुमको सच में ये करना है, इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हो, इन्फ्लुएंस होके ना कि हमने 5-6 वीडियो देखे, हमको भी बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो फिर फंस जाओगे ट्रैप में। जैसे ये इन्होंने किया, ये इंटरव्यू करते थे लोगों के, इंटरव्यू करके ये इन्फ्लुएंस हो गया कि हमको भी स्टेज में उतरना है। ये इनको भाई असली में तो प्यार था नहीं उस चीज से, जाके उस ट्रैप में फंसे, थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट हुए, फिर आके कंटेंट फिर इनको मिल गया कोई नया, फिर आके खड़े हो गए नंगे, और बस बुराई करना चालू। तो इसलिए वही है कि पहले समझ लो, पहले अपना नेचुरली अपने आप को पूरा पुश करो जितना तुम कर सकते हो, फिर देखो, अच्छे लोगों से बात करो, समझो साइड इफेक्ट्स उसके क्या हैं,
क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फिर आप उस गेम में आओ। आप अगर बात करते हो साइड इफेक्ट की और कोई सीरियस प्रॉब्लम या डेथ की, तो आप जनरली देख लो, एक आम इंसान की भी गारंटी कोई नहीं लेता। अरे वो तो नेचुरल खाने से, हमारे खाने में इतने पेस्टिसाइड है, उससे हाँ, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। एक इंसान जो नॉर्मल है, जो दाल चावल रोटी खा रहा है और ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी, हाँ, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो उसके चांसेस भी का भी कोई गारंटी नहीं है। हम तो यहाँ पे तरीके से चलने को सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक जो आज 80 साल का 90 साल का जो एक बॉडी बिल्डर जो पहले था, और जो आज भी जो है, जो 20 साल से 30 साल से इस इंडस्ट्री में, जो 10 साल से इंडस्ट्री में, वो भी सेफ चल रहा है, ठीक है, तरीके से चल रहा है। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर उसका डेथ होती है तो सब बोलेंगे हाँ तुमने स्टेरॉइड यूज किया था। ये जो चूतिया लोग होते हैं, जिनके पास कम दिमाग है, वो यही बात बोलेंगे। हालांकि अब आप खड़ा कर लो एक आम इंसान को और एक स्टेरॉइड पर्सन को, डेथ किसी की भी हो सकती है। 100%, ठीक है, डेथ किसी दोनों की हो के सकती है, चांसेस बराबर है, किसी की हो सकती है। और टेस्ट आप कराओगे, हो सकता है जो नॉर्मल इंसान है, जो बस अपनी गंदी संदी लाइफ जी रहा है, उसके चीजें ज्यादा खराब आएंगी, उसकी किडनी खराब हो सकती है, उसके लिवर में फैटी एसिड लिवर हो सकता है, उसके ब्लड मार्कर्स डाउन हो सकते हैं, इन कंपैरेटिव जो बॉडी बिल्डर है, क्योंकि वो अपनी हर एक चीज एक्यूरेट रखेगा, टाइम टू टाइम वो अपने आप को मेजर करा रहा है, सही करवा रहा है उसको। बस कंडीशनली वो किसी अच्छे प्रोफेशनल जो नॉलेजेबल टीचर है या फिर जो कोच है, उसके अंडर काम कर रहा हो, खुद से नहीं कुछ भी चीजें सुन के इधर उधर लगा ली, या फिर जिम वाले भैया हैं जो बॉडी बिल्डर हैं उनसे करके करवा लिया, तो वो तो फिर प्रॉब्लम है। जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है वो इस बात का हमेशा याद रखे कि जैसे मुझे 5-6 साल 7 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, तो मैंने चूज़ किया था उस टाइम भी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, तो मैं उस प्रोसेस पे आ गया हूँ और मुझे आने वाले टाइम में कम्पीट करना है। अब ये मेरे अंदर से आया था। अगर आप ये सब चूतियों को देख के और थोड़ा बड़ा फेम के लिए अगर आप करना चाह रहे हो, तो आप बॉडी बिल्डिंग मत करो, फिटनेस जनरल ट्रेनिंग आओ, करो, खाओ पियो, जो हल्का फूड है वो खाओ पियो, जो भी आपका फूड है, सप्लीमेंट है वो आप करो, फिट रह सकते हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग करनी है तो जब सोच लोगे अंदर से, क्योंकि उस बॉडी बिल्डिंग एक समझ लो मतलब एक प्रॉपर ऐसी चीज़ है कि मैं तो अभी उतरा हूँ उस प्रोसेस पे, तो मुझे समझ में आ रही कि आने वाले टाइम में कितना टफ होने वाला है। तो अगर वो टफ के लिए रेडी हो तो फिर आ जाओ खुशी खुशी, क्योंकि इसमें अगर खुशी नहीं है, दिमाग से डिस्टर्ब रहोगे कि अरे यार इतना सब करना पड़ेगा, अरे ऐसे करना पड़ेगा, तो फिर जो नहीं भी होना तो भी गलत हो जाएगा आपके साथ। बिल्कुल। तो इससे अच्छा ये है कि अगर वो कौन सा सतीश कौशिक का एक डायलॉग नहीं है, अगर नाकामयाब होना है तो ऐसे में होना कि जिसमें तुम्हारा दिल लगता हो, तो करो। अब हो या ना हो वो तो बात की बात है, कुछ हो गया वो अलग बात है भाई। और ये भी नहीं कि इंस्टाग्राम फेम के चक्कर में हम बॉडी बिल्डिंग करने लगे, हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए। ना जैसे मैं अंशु को जानता हूँ कि ये, मैं इसको कितना कहता रहता हूँ कि भाई तुम अपने वीडियोस डालो, यूट्यूब में डालो, इंस्टाग्राम में डालो, डालते नहीं, इसको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से प्यार है, इसको फेम चाहिए ही नहीं। और जबकि करना चाहिए कि जो आपको आता है वो आप उसको शो करो, उसको मोनेटाइज भी करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। तो ये प्यार होना चाहिए कि आपको फेम से प्यार नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम से प्यार है, कि आप दुनिया से भी अलग कटे हो, आप अपनी सब बॉडी बना रहे हो, अपनी डाइट ले रहे हो, बस। आप जब पोजिंग देखोगे, जब आप स्टेज पे देखोगे, तो आपको मेरे खुद दिखाई देगा कि हाँ मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो बस चैनल को करना सब्सक्राइब। हाँ, और अगर इसी तरह रॉ बातें चाहिए हों और कुछ अच्छी जानकारी चाहिए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एडल्ट्रेशन के, तो चैनल को आप फॉलो करो। ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बॉडी बिल्डिंग की बातें सीखने को मिलेंगी। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ ऐसे चूतियों के चक्कर में अपना और अपने आसपास के लोगों का दिमाग खराब मत करना, दिल से मन से लगे रहो, एक ना एक दिन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और पंकज नारायण बढ़वे।